तो इस तरह से हमें वेक्टर सम से फोर्सेस निकालना है, ठीक। अब समझ रहे हैं इस चीज को। कूलम्स लॉ इज डिफाइंड फॉर फोर्सेस बिटवीन पॉइंट चार्जेस। दो से ज्यादा है तो उस केस में वेक्टर सम कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट फोर्स बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स? पॉइंट चार्ज के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में फोर्स कैसे निकालें? तो समझना लॉजिक यही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सोचो कि एक रॉड है, ये चार्ज्ड है, राइट। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां एक पॉइंट चार्ज रखा है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है मान। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। सीधे आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हो, बिकॉज कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, इस रॉड को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अब हर एक छोटा पार्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो उसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और हर टुकड़े पर कितना चार्ज है स्मॉल अमाउंट में वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना चार्ज है वो बताना पड़ेगा आपको हर टुकड़े के पास में। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे तो देखना। अब ये हर एक टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। अब इनके बीच में फोर्स निकालो। से मुझे बताना है कि फोर्स ऑन द रॉड, रॉड पर कितना फोर्स लग रहा है। शुरुआत यहां से करता हूं, ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा। अभी दोनों पॉजिटिव है तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर। स्मॉल अमाउंट है इसलिए मैं इसको डीएफ कह देता हूं, ठीक। एक टुकड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो इस लाइन के अलॉन्ग होगा। इस पर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो फोर्स इधर होगा। ऐसे ही फिर इन दोनों के लिए देखो, इन दोनों के लिए इधर लगेगा, फिर इस पर। तो कहने का मतलब है जो रॉड है इस पर हर एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज निकाल लेंगे। इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। सो टोटल फोर्स क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें वो टोटल फोर्स मिल जाएगा, टोटल फोर्स ऑन रॉड। तो अभी भी हम कूलम्स लॉ का उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट मॉडिफाई करके रॉड को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए। समझ लो ना इस चीज को। तो इस तरह से हम फोर्स निकालेंगे। और इमेजिन करो कि अगर दोनों ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते तो उस केस में कैसे फोर्स निकाल। मान लो कि ये रॉड है और ये रॉड, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, ठीक। से इस पर पॉजिटिव चार्ज और से मान लें कि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करेंगे, समझो। दोनों को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हर एक छोटे पार्ट पर कितना चार्ज आएगा वो मेंशन कर दो। ऐसे इधर भी इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। अब समझना, इसमें ऊपर वाला पार्ट लो, इसका चार्ज आपको पता है, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब ये पॉइंट चार्ज इस पूरी रॉड पर कितना फोर्स लगाएगा, पीछे अभी मैंने एक तरीका बताया पिछले प्रॉब्लम में, बस वही तरीका यूज करना है। आप इस पॉइंट चार्ज के कारण हर टुकड़े पर लगने वाला फोर्स निकालो, जैसा अभी किया था हमने, सबका वेक्टर सम कर दो,
तो वो फोर्स होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। ऐसे फिर नीचे वाला पार्ट जो है उसके कारण पूरी रॉड पर फोर्स निकालो, सिमिलर एक्सरसाइज। फिर इसके कारण फोर्स निकालो, फिर इसके कारण, ऐसे पूरे जितने एलिमेंट्स है सभी के कारण इस रॉड पर फोर्स निकालो, और जो भी फोर्सेस निकाले सबका फिर आप वेक्टर सम करोगे तो टोटल फोर्स निकलेगा इस रॉड। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह के केस में जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो कुछ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हम लेंगे आगे की तरफ, ठीक है। और बाद में हम गॉस लॉ की बात करेंगे, तो गॉस लॉ से काफी सिमेट्रिक प्रॉब्लम, जहां पे सिमेट्री इन्वॉल्व होती है वहां पे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और एक आसान तरीका हमें मिलेगा आगे, ठीक है। बट हाँ, एक आर्बिट्ररी शेप का ऑब्जेक्ट है, दूसरा भी आर्बिट्ररी शेप का ऑब्जेक्ट है, तो उनमें जो फोर्स होगा उसके लिए आपको ये इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज करनी ही होगी, ठीक है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरह के इंटीग्रेशन का, और उससे फोर्स निकालेंगे। एक आर रेडियस का थिन सेमी सर्कुलर रिंग है, आर रेडियस का थिन सेमी सर्कुलर रिंग दैट इज चार्ज्ड और लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी लैम्डा, ठीक है। उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या होगा आप निकाल सकते हो, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, पाई आर, तो लेंथ इंटू डेंसिटी वो टोटल चार्ज आएगा, so that is linear charge density lambda, right? इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस क्यू, राइट? So you have to find out force on the ring due to point charge. Find out force on the ring due to point charge plus q. इसके कारण रिंग पर कितना फोर्स लगेगा? डेफिनेटली ये तो पॉइंट चार्ज है बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो समझना क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो इसके छोटे पार्ट्स होंगे कैसे, राइट? तो मैं इसको इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये एक रिंग है, रिंग के अगर आप बहुत छोटे टुकड़े करो, स्मॉल पार्ट्स करो, तो वो आर्क के फॉर्म में होंगे, सर्कुलर आर्क, जो कि जिसकी लेंथ बहुत कम होगी, तो इस तरह के टुकड़े होंगे इसके, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तरीका क्या है, हर टुकड़े पर चार्ज कितना होगा ये हमें देखना होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा वो टेक्निक। इस पॉइंट चार्ज के कारण हर टुकड़े पर लगने वाला फोर्स और उसका डायरेक्शन पता कर लो और सबका वेक्टर सम कर दो, तो इस तरह से हम इस पे फोर्स निकाल सकते हैं, राइट? तब समझना। पहले तो मैं दो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ठीक। यहां पर रखा है हमारा, ठीक है, तो यहां पर पॉइंट चार्ज क्यू रखा है। अब जितने भी पार्ट्स किए थे उनमें से कोई भी एक आर्बिट्ररी एक पार्ट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक, समझना। इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैं एंगल डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि सर्कल है इसलिए एंगुलर पोजीशन होगी। तो इस एक्सिस के साथ
इसका आगे वाला पॉइंट मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और इसके और आगे वाला पॉइंट की बात करो तो उससे ज्यादा एंगल बनाएगा, तो इसके एंगुलर विड्थ को मैं डी थीटा ले रहा हूं, इस सर्कुलर आर्क की एंगुलर विड्थ डी थीटा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, रेडियस इज आर, तो इसकी लेंथ होगी आर डी थीटा। चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, दैट मीन्स इस पर कितना चार्ज होगा, मान लो इस पर चार्ज है डी स्मॉल क्यू, तो डी क्यू की वैल्यू होगी चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ आर्क आर डी थीटा। तो ये चार्ज है इस पर, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव। अब ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है, रिंग पर फोर्स निकालना है, तो इस पर लगने वाला फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग होगा, प्लस प्लस है मतलब इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स है ये उसकी डायरेक्शन होगी, स्मॉल फोर्स है इसलिए मैं इसको डी एफ कह रहा हूं, ठीक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लें, कांस्टेंट चार्ज का प्रोडक्ट लो Q इंटू लैम्डा आर डी थीटा अपॉन डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर होगी आर स्क्वायर, राइट, सो सी क्यू लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है इस पर और इस डायरेक्शन में लग रहा है, किस एंगल पर लग रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, लगभग थीटा, क्योंकि डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इससे थीटा एंगल पर लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो एक्सिस तो बना ही ली एक्स और वाई, तो अभी से मैं इसके कंपोनेंट भी ले लेता हूं, तो ये थीटा होगा तो उस केस में ये भी थीटा होगा, मतलब जो फोर्स लग रहा है डीएफ इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा डीएफ कॉस थीटा दैट इज वाई कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट इधर होगा डीएफ साइन थीटा, ठीक है। तो आप ऐसे हर एक पार्ट पर फोर्स निकालो, फोर्स के कंपोनेंट ले लो, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है, और जितने भी फोर्स लग रहे हैं इस रॉड पर सबका वेक्टर सम करना है। अब लॉजिक समझना, कंपोनेंट वाइज एडिशन किया जा सकता है, जितने भी एक्स कंपोनेंट है उनको जोड़ दो और जितने वाई कंपोनेंट है उनको जोड़ दो। अब लॉजिक से सिमेट्री से एक चीज देखी जा सकती है, इस पर लगने वाला एक्स कंपोनेंट इधर है एफ साइन थीटा, इस थीटा एंगल पर भी इधर भी एक पार्ट होगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा, उसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा और वाई इधर, तो इन दोनों का एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और वाई कंपोनेंट जुड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं जैसा चार्ज इधर है वैसे ही राइट लेफ्ट में भी है, तो दोनों का एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो रॉड पर लगने वाला, रिंग पर लगने वाला एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो जीरो होगा, ठीक है, हम सीधे कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट इज जीरो, बट वाई कंपोनेंट के लिए हमें सब फोर्स को जोड़ना होगा, ठीक है, और जोड़ने को ही कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। सो वाई कंपोनेंट क्या है फोर्स का, डी एफ साइन थीटा, तो डी एफ साइन थीटा सभी के जो कंपोनेंट्स उनको जोड़ेंगे, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, वैल्यू रखें तो सी क्यू लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाई जाती है, तो अब लिमिट कैसे लें, अब समझना, इसके छोटे छोटे पार्ट्स की हमने यहां से शुरुआत की, इन सभी पार्ट पर फोर्स निकालेंगे और फाइनली पार्ट कौन सा होगा, ये, तो शुरुआत यहां से की, यहां से यहां तक पहुंचाना है, एंगल हमने इससे डिफाइन किया है, तो शुरुआत वाले पार्ट का एंगल कितना होगा, इस तरफ -π/2, -π/2 से शुरुआत करते आए, हर एक पार्ट का फोर्स को जोड़ते गए, फाइनली यहां पर पहुंचे तो यहां पर एंगल +π/2 है, तो लिमिट होगी -π/2 से +π/2, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो तो हमें फोर्स मिल जाएगा। इसमें हमें करेक्शन कर ले, हमें y कंपोनेंट निकालना है, तो y कंपोनेंट df cos थीटा, क्या ना, गलती से साइन थीटा लिख दिया हमने, तो cos थीटा को इंटीग्रेट करना है, राइट, df साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो मिल जाएगा,
जो कि हमने प्रूव कर दिया लॉजिक से, x कंपोनेंट 0 होगा, y कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा क्योंकि वो सारे फोर्सेस जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करें, तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा हमें CQ लैम्डा बाय आर, इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा 2। C की वैल्यू भी लिख सकते हैं, सो दैट इज रिजल्ट फोर्स ऑन द रॉड, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो रिंग है, पॉजिटिव चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है, उस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सी की वैल्यू भी अगर मैं रख दूं 1/4πε0, ठीक है, तो ये बन जाएगा सी क्यू लैम्डा अपॉन 2πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू रख दी हमने 1/4πε0, तो इतना फोर्स इस रिंग पर ऊपर की तरफ लगे, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ जितना फोर्स रिंग पर लग रहा है हर एक पार्ट पर, उतना फोर्स इस पर भी लगेगा, तो इस पर भी लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इतना ही होगा, बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सो इस तरह से इंटीग्रेट करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह के इंटीग्रेशन का। There is a uniformly charged rod having positive charge, charge density is lambda and length of rod is L, right? रॉड के एक एंड से a डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस q, so you have to find out force applied by charged rod on this point charge. यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड पॉइंट चार्ज q पर कितना फोर्स लगाएगी वो हमें निकालना है, ठीक है। इसको ट्राई करो, इस पर फोर्स लगाना है हमें प्लस q पर कितना फोर्स होगा, क्या करें, तरीका वही है, जो चार्ज बॉडी है दैट इज रॉड, इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा हमें, ठीक है ना, इस तरह से। ये इसके पार्ट्स होंगे, ठीक, और सभी पॉजिटिव चार्ज, हर एक के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। अब क्या करें ऐसे केस में, तो जैसा वहां पर किया था, एक एक्सिस मान लो, ये एक्स है और ये वाई, ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0। आप कोई भी एक छोटे से पार्ट को कंसिडर कर लो, मैं इस पार्ट को ले रहा हूं, ठीक है। आर्बिट्ररी आप कोई भी एक पॉइंट पार्ट को सिलेक्ट कर लो, इस पार्ट को सिलेक्ट किया हमने, इसको पॉइंट चार्ज कहा जा सकता है। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, इस पर जो चार्ज है उसको मैं डी क्यू कह रहा हूं। अब समझना, इसकी पोजीशन डिफाइन करूं पहले मैं, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है x और इसकी थिकनेस को मैं dx कह देता हूं, ठीक। तो इस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लेंथ इज dx, इतना चार्ज है।
अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, तो दोनों के जोड़ने वाली एक लाइन बना दो, तो इस लाइन के अलॉन्ग होगा, इस पर फोर्स निकालना है, तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब इस तरफ पुश करेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डी एफ कह रहा हूं मैं इसको, इसके कारण इस पर जो फोर्स है दैट इज डी एफ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर ले रहा हूं मैं, ये तो दिया है हमें ए और ये एक्स, सो डी एफ हो गया कांस्टेंट सी, चार्ज का प्रोडक्ट क्यू इंटू डी क्यू, इसको लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हर एक टुकड़े के कारण इस पर फोर्स निकालना पड़ेगा और सबका वेक्टर सम करना होगा, ठीक। अब समझना, फोर्स के कंपोनेंट ले लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, ये एंगल जो है इसको अगर हम इस एंगल को मैं थीटा कह लेता हूं, तो ये थीटा है तो उस केस में ये भी थीटा होगा, राइट। इस तरफ का कंपोनेंट होगा df cos थीटा और इस तरफ होगा df sin थीटा, ठीक। दो कंपोनेंट है। अब समझ रहे हैं इस चीज को, यहां पर कितने वेरिएबल हैं, क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक वेरिएबल है थीटा, हर एक एलिमेंट के लिए थीटा अलग अलग होगा, एक्स वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करने के लिए जो इक्वेशन है उसमें सभी को एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना होगा, तो मैं सबको थीटा के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक। अब समझ जाओ आर को थीटा के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो आप देखो a बाय आर इज कॉस थीटा, तो आर हो जाएगा a सेक थीटा, तो आर को a सेक थीटा लिख सकते हैं। x को क्या लिखा जाए, सो x बाय a इज टेन थीटा, x बाय a टेन थीटा है, तो उस केस में x हो जाएगा a टेन थीटा और dx हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिफरेंशिएट कर दो, सो dx को भी आप थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो और r को भी, सब्स्टिट्यूट कर दो इनको, जो df का एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो r को a sec थीटा और dx को a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो df हो जाएगा कांस्टेंट c q लैम्डा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो a sec थीटा का स्क्वायर, राइट। सो df हो गया c q लैम्डा अपॉन a sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा d थीटा, ये तो आ गया df, ठीक है। फोर्स के कंपोनेंट लेना होगा और उन कंपोनेंट को ऐड करना होगा। रिमेंबर दिस थिंग, जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी का किया जाता है। अगर वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है तो उसके कंपोनेंट लेना होगा, सीधी सी बात है, एक्स कंपोनेंट लो उसका इंटीग्रेशन कर दो, वाई कंपोनेंट लो उसका इंटीग्रेशन कर दो, जेड कंपोनेंट लो उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो अब एक्स और वाई कंपोनेंट ले लेता हूं मैं और उसका इंटीग्रेशन कर लूं,
df is c q lambda upon a d थीटा। x कंपोनेंट की बात करूं, निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, मैं पहले से मेंशन कर रहा हूं, तो fx इज df sin थीटा, ठीक है, का इंटीग्रेशन df c q लैम्डा अपॉन ए sin थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट लगाना होगी, लिमिट कैसे लगाएं आप समझना। ये रॉड है जिसकी लेंथ L और ये है पॉइंट चार्ज Q। तो आप क्या करो, इसको दोनों एंड से कनेक्ट कर दो। इन सभी पार्ट्स के लिए फोर्स निकाल रहे हैं और सबको ऐड कर रहे हैं। शुरुआत यहां से करेंगे x इक्वल टू 0 से, तो x इक्वल टू 0 पर जब आप रखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इस पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू 0 और जब आगे बढ़ोगे तो थीटा बढ़ेगा। इसके लिए थीटा जो है, राइट, इसको मैं अल्फा कह देता हूं, मैक्सिमम थीटा जो है उसकी वैल्यू अल्फा कह देता हूं। तो इंटीग्रेशन करना होगा 0 से अल्फा, राइट। तो fx हो जाएगा c q लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा, राइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो इट इज 1 माइनस कॉस अल्फा। ये x कंपोनेंट हुआ। और y कंपोनेंट, so y component is df cos थीटा। सभी के लिए जोड़ना होगा तो इंटीग्रेट कर दो, c q लैम्डा अपॉन ए cos थीटा d थीटा। लिमिट अगेन इसमें भी लिमिट 0 से अल्फा तक होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, c q लैम्डा अपॉन ए sin अल्फा। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये इस ट्रायंगल से हम बता सकते हैं। ये 90 डिग्री है, आपको इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ पता है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों निकाले जा सकते हैं। तो आपको x और y दोनों कंपोनेंट मिल गए। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब आप पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हो। बहुत सारे पॉइंट चार्ज दिए, एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो सबके फोर्स का वेक्टर सम करना होगा, वो कर सकते हो। देन ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे रॉड है, रिंग है, तो इनके फोर्स निकालने के लिए आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, कूलम्स लॉ लगाते हो और फोर्स का वेक्टर सम करने के लिए फिर उसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब हम चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स निकाल सकते हैं।